मधुबन के जंगलों में टूनी नामक चिड़िया अपने माता मीनू कौआ एवं अपने छोटे भाई बबलू चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया और बबलू चिड़िया बहुत छोटे थे, तभी उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो जंगल में अपना एक पानी पूरी का ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करती थी। टूनी चिड़िया की माँ मीनू कौआ दूसरे चिड़िया के घरों में जाके बर्तन झाड़ू का काम किया करती थी, जिससे कि उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। टूनी चिड़िया का भाई बबलू चिड़ा जंगल के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई किया करता था। टूनी चिड़िया और मीनू कौआ दोनों की कमाई मिलाकर कुल इतनी ही होती थी कि उनका जीवन बसर अच्छे से हो सके। कुछ दिनों बाद मीनू कौआ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगी, जिससे अब वो दूसरे के घरों में काम करना छोड़ दिया। अब पूरे परिवार का बोझ अकेली टूनी चिड़िया पर आ गया। वो हर रोज सवेरे उठती और 3 से 4 घंटे लग जाते उसको पानी पूरी और उसके पानी बनाने में। फिर वो अपने दुकान पे ले जाके उन पानी पूरियों को बेचा करती थी। टूनी चिड़िया के पानी पूरी का स्वाद अलग ही प्रकार का होता था। जंगल के सारे पक्षी उसके पानी पूरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अरे टूनी बहन, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारी पानी पूरी हमें बहुत पसंद आती है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है तुम्हारी पानी पूरी। अरे हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। टूनी बहन अपने हाथों से जो पानी पूरी बनाती है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। टूनी चिड़िया का एक दोस्त था कालू कौआ, जो कि पूरे दिन टूनी चिड़िया के दुकान पे आके बैठा रहता था। टूनी चिड़िया की पूरे दिन की कमाई देखकर कालू कौआ बहुत जलने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं भी एक पानी पूरी का दुकान कर लूं तो इतनी ही कमाई मेरी भी होगी। अब लगता है मुझे भी पानी पूरी का दुकान करना पड़ेगा। टूनी चिड़िया इतनी ज्यादा कमा रही है, अगर मैं भी एक दुकान कर दूंगा तो बहुत ज्यादा कमाई करूंगा। ये सोचकर टूनी चिड़िया के दुकान के बिल्कुल सामने ही कालू कौआ भी एक पानी पूरी का दुकान खोल देता है। पर कालू कौआ बाजार से ला के पानी पूरी बेचता था, इसलिए उसके पानी पूरी कोई नहीं खाते थे। अब क्या करूं, मुझे तो पानी पूरी बनाने आता ही नहीं। कैसे मेरे पास ग्राहक आएंगे, मेरी भी कमाई कैसे बढ़ेगी। ये सब बातें सोचकर टूनी चिड़िया को बहकाने के लिए उसने अपनी पत्नी को भेजा। टूनी चिड़िया जैसे ही अपने पानी पूरी का दुकान लगाती, तुरंत ही सारे उसके पानी पूरी बिक जाते। कई बार तो कई पक्षियों को वापस जाना पड़ता था। अरे माँ, हम तो बहुत कितना ही मेहनत करते हैं, पर 4-5 घंटे में उतनी ही पानी पूरी बना पाते हैं। इतनी पानी पूरी तो बहुत जल्दी ही बिक जाती है। कई पक्षियों को तो बिना पानी पूरी के ही वापस जाना पड़ता है। अरे क्या करोगी बिटिया, इसमें अब हमारी क्या गलती है। हम तो इतने देर मेहनत करके उतना पानी पूरी बनाते हैं, तो जो पहले आता है उसको मिल जाता है। बाकी पक्षी अगर वापस चले जाते हैं तो हमारी क्या गलती है बिटिया। इतने में कालू कौए की पत्नी लूसी कबूतर बोलती है। अरे काकी, अरे बाजार में तो बहुत सारे पानी पूरी मिल जाते हैं, तो वहां से मंगा के क्यों नहीं बेचा करती आप लोग। कमाई भी उतनी ही होगी और सारे पक्षियों को भी मिल जाएगी। कोई
चिड़िया इन लोगों की बातों को सुनकर वो भी भ्रम में पड़ जाती है और जाकर बाजार से पानी पूरी खरीद के लाती है। अरे टोनी बिटिया, आज तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद कुछ अलग ही लग रहा है। हर रोज के स्वाद जैसे नहीं लग रहा है बिटिया। अरे नहीं नहीं चाचा जी, अरे हो जाता है, कई बार हाथे ही है, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। अब हर रोज की यही कहानी हो गई। जंगल के पक्षियों को टूनी चिड़िया का पानी पूरी कुछ कम स्वाद का लगने लगा। एक दिन टूनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है, वो पानी पूरी का दुकान नहीं लगाती है। फिर सारे पक्षी कालू कौवे के दुकान पे जाके पानी पूरी खाते हैं। अरे भैया, ये तो कालू कौवे का भी पानी पूरी टूनी चिड़िया के पानी पूरी ही जैसा ही लग रहा है। अरे हाँ हाँ भैया, सही कह रहे हो, लग रहा है टूनी चिड़िया भी अब बाजार से ही खरीद के ला रही है पानी पूरी, अब हाथों से नहीं बना रही है। अरे सही कह रहे हो भैया, अब कल से हम टूनी चिड़िया का पानी पूरी खाएंगे ही नहीं। जब हमें बाजार का ही पानी पूरी खाना है तो हम कालू कौवे के पास क्यों नहीं खाएंगे। कालू कौवा हमें एक पानी पूरी ज्यादा देता है। अब कल से होकर सारे पक्षी कालू कौवे के पास ही पानी पूरी खाया करते थे। टूनी चिड़िया के पास कोई आता ही नहीं था। रोज टूनी चिड़िया दुकान लगाती थी पर उसके पानी पूरी बिकते नहीं थे। वैसे ही वो सारे पानी पूरी को लेकर वापस आ जाती थी। अरे माँ, काश मैंने आप लोगों का कहा नहीं माना होता तो आज मेरा धंधा ये चौपट नहीं होता। देखो आज धंधा चौपट हो गया और हमारे घर के हालात कैसे हो गए। खाने की चीजें भी नहीं है और ऊपर से आप बबलू चिड़ा की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा। अरे बिटिया, तुम सही कह रही हो, हमने लालच में पड़ के बाजार के पानी पूरी खिलाने की सोची जंगल के पक्षियों को, इसीलिए हमारा ऐसा हाल हो गया है। कोई बात नहीं माँ, चलो फिर से अपने हाथों से ही पानी पूरी बनाते हैं और फिर से जंगल के पक्षियों को बुलाने की कोशिश करते हैं। फिर उस दिन से टूनी चिड़िया अपने हाथों से पानी पूरी बनाया करती थी और अपने ठेले पे ले जाके बेचने लगी। फिर धीरे धीरे सारे पक्षी उसके दुकान पे अब आके पानी पूरी खाने लगे। अरे बिटिया, अब तो ये फिर से पहले जैसा स्वाद लग रहा है। अब बाजार का मार्केट का पानी पूरी नहीं बेच रही हो का बिटिया।